अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग तारीख़ आलम वर्ल्ड हिस्ट्री देखेंगे। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और मेरे वीडियोस को लाइक करना मत भूलें। टीएसटेट टीआरटी से रिलेटेड मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं जिसकी लिंक मैं आपको ऊपर दे दूँगी, वो भी ज़रूर देखें और कोशिश करें कि पूरी वीडियो देखें ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए और आपकी तैयारी अच्छी तौर पर हो सके। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है, जापान में मुर्दों की परस्तिश के तरीक़े को कहते हैं शिंतोइज़्म, यानी जापान में मुर्दों की जो पूजा करते उस तरीक़े को बोलेंगे शिंतोइज़्म। दूसरा पॉइंट है, जोग्राफियाई नक्शों की तैयारी में माहिर थे चीनी, यानी जो जोग्राफियाई मैप्स होते उसकी तैयारी में माहिर थे चाइनीज़। थर्ड पॉइंट है, घड़ियाँ इनकी सलाहियत का सबूत है, मैकेनिक। नेक्स्ट पॉइंट है, अकबर का दरबारी मौसीक़ार, यानी जो बादशाह अकबर था उसके दरबार में एक मौसीक़ार था, उसका दरबारी मौसीक़ार, उसका नाम है तानसीन। मुग़लिया सल्तनत का बानी यानी फाउंडर है बाबर। उस दौर का मशहूर मुसन्निफ़ और मुअर्रिख़, मुसन्निफ़ बोलेंगे राइटर को और मुअर्रिख़ यानी हिस्ट्री लिखने वाला। तो उस दौर का मशहूर मुसन्निफ़ और मुअर्रिख़ कौन था? बदएवानी। मुक़द्दस तरबिया का मुसन्निफ़, मुक़द्दस तरबिया का राइटर, मुक़द्दस तरबिया लिखने वाला दांते था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, दूरबीन का मुअज्जद यानी ईजाद करने वाला, इन्वेंट करने वाले को मुअज्जद बोलेंगे। तो दूरबीन का मुअज्जद है गैलीलियो। पहली दफ़ा तहरीक इस्लाह का आगाज़ हुआ जर्मनी में। पहली दफ़ा तहरीक इस्लाह का आगाज़ यानी शुरुआत कब हुई? तहरीक इस्लाह की जर्मनी में हुई। चंद हाथों में दौलत के इर्तिकाज़ को कहते हैं, यानी कुछ लोगों के हाथ में ही दौलत रुकी। चंद हाथों में दौलत के इर्तिकाज़ को कहते हैं सरमायादारियत, यानी कुछ लोगों के हाथ में ही दौलत रुकी हुई रहना। जैसे अमीर तबका होता, सरमायादाराना तबका होता, तो उन लोगों के हाथ में दौलत रुकी हुई रहती है। गरीब ही रह जाते और अमीर होते जाते, तो उसको बोलेंगे सरमायादारियत। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, सोशलिस्ट निज़ाम में ज़राए पैदावार पर किसका कंट्रोल था? तो जो सोशलिस्ट निज़ाम था तो उस वक्त में जो है ज़राए पैदावार यानी प्रोडक्शन के जो रिसोर्सेज थे उस पे कंट्रोल किसका था? हुकूमत का, गवर्नमेंट का कंट्रोल था उस पर। नेक्स्ट पॉइंट है, रूसी इनकलाब वाक़ई हुआ, यानी रूसी इनकलाब किस साल में वाक़ई हुआ पूछ रहा। इनकलाब बोलेंगे रेवोल्यूशन को। 1917 में रूसी इनकलाब वाक़ई हुआ। अगला पॉइंट है, मज़दूरों को हड़ताल करने का हक़ तस्लीम किया गया। तो कौन से साल में मज़दूरों को हड़ताल करने का यानी लेबर स्ट्राइक करने का हक़ कब मिला? 1929 में। 1929 में लेबर्स को हड़ताल करने का हक़ मिला। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, हिंदुस्तान में रेलवे लाइन बिछाने वाला, रेलवे लाइन शुरू करने वाला कौन है? लॉर्ड डलहौजी। दुनिया का कारखाना किसको बोलेंगे? इंग्लैंड को बोलेंगे। वर्ल्ड फैक्ट्री इंग्लैंड को बोलेंगे। हमारा अगला पॉइंट है, स्कॉटलैंड का वो मसीह मुबल्लिग जिसे 1840 में अफ्रीका की तलाश के लिए रवाना किया गया था, ल्यूम स्टोन है। नेक्स्ट पॉइंट है, कॉन्गो किसने दरियाफ्त किया, यानी कॉन्गो को किसने डिस्कवर किया? कॉमेज़ॉन ने। वो यूरोपीय ताकत ने बिलाखिर इंडोनेशिया पर अपना तसल्लुत कायम किया। तो उस यूरोपीय ताकत का नाम है डच, जिसने इंडोनेशिया पर अपना तसल्लुत कायम किया। नेक्स्ट पॉइंट है, वो ज़ार जो 1894 में इंतशार पसंदों के हाथों मारा गया, वो था अलेक्जेंडर सुवम। नेक्स्ट पॉइंट है, आखिरी ज़ार जिसे तख्त से दस्तबरदार होने के लिए मजबूर किया गया। आखिरी ज़ार जिसे तख्त से हटने के लिए मजबूर किया गया वो था निकोलस दुवम।
نکولس دوم کو اس کے تخت سے ہٹنے کے لیے مجبور کیا گیا تھا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ روسی رہنما جس نے پہلی جنگ عظیم کو جاری رکھنے کی وکالت کی لیکن جلد اور باعزت اختتام بھی چاہتا تھا، تو وہ تھا کیرنسکی جو ہے وہ چاہتا تھا کہ پہلی جنگ عظیم جاری بھی رہے لیکن جلد اور باعزت اس کا خاتمہ بھی ہو جائے۔ اختتام کس سے آیا؟ ختم سے۔ اختتام بولیں گے ختم ہونے کو۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے مجلس اقوام کا معمار کے معنی تعمیر سے آئے، بنانے والے کو بولیں گے۔ مجلس اقوام بنانے والا کون تھا؟ وڈرو۔ تو اب ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نے ورلڈ ہسٹری، تاریخ عالم دیکھا، جو کہ ٹی ایس ٹیڈ، ٹی آر ٹی، پی جی ٹی، ایس جی ٹی، ٹی جی ٹی کے لیے کافی اہمیت رکھتی ہے۔ ٹی ایس ٹیڈ اور ٹی آر ٹی کی بہتر پریپریشن کے لیے میرے چینل کو ضرور وزٹ کریے۔ اللہ حافظ۔